तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। तो एक तरफ तो अध्यादेश लाया गया है, दूसरी तरफ जो सोर्सेस के मुताबिक जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की गई है। सरकार ने संविधान पीठ के 11 मई के फैसले को लेकर पुनर्विचार की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार के अधिकारियों के जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। सूत्रों ने कहा कि संविधान पीठ ने एक ऐसी श्रेणी बनाई जो अभी तक नहीं थी और ये संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। अगर इससे एक विशिष्ट नई श्रेणी भी माना जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है। ये भारत की राजधानी है और यूटी है, इसलिए इसका शासन कोई और नहीं बल्कि केंद्र ही कर सकता है। अरविंद सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, क्या कुछ आपके पास इस मामले से जुड़ी इंफॉर्मेशन है? क्योंकि पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है तो इसको सुनवाई में तभी वक्त लगेगा क्योंकि कोर्ट में अब छुट्टी है। बिल्कुल, देखिए दो चीजें हुई हैं। एक और तो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई है जिसमें केंद्र सरकार ने एक सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला लिया है और जिसमें दिल्ली के सीएम होंगे, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होंगे और होम सेक्रेटरी होंगे। लेकिन अंतिम फैसला एलजी का ही होगा अगर इस अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आता है तो। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके अलावा केंद्र सरकार ने अलग से सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका भी दाखिल कर दी है। अभी की खबर यह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है एक बार फिर से और सरकार ने 11 मई के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है जिसमें अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया था, न कि केंद्र सरकार को। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया था कि सिर्फ 3 वो विषय, चाहे वो पब्लिक ऑर्डर का मामला हो, पुलिस का हो या फिर जमीन का हो, जिन पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जिन पर सिर्फ केंद्र को ही बनाने का अधिकार है, उनके अलावा जो बाकी सर्विसेज हैं उन पर पूरी तरीके से नियंत्रण दिल्ली सरकार का होगा, केंद्र सरकार का नहीं। तो अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है और ये कहा है कि इस फैसले पर फिर से पुनर्विचार होना चाहिए। पुनर्विचार अर्जी जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है तो उस पर सीधी सुनवाई नहीं होती। पुनर्विचार अर्जी में जज बंद चैम्बर में पहले फाइल को देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या कुछ फैसले में कोई ऐसी विसंगति तो नहीं रह गई जिस पर फिर से पुनर्विचार की जरूरत है। अगर जजों को ये लगता है कि फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है तभी वो दोबारा से ओपन कोर्ट में सुनवाई को मंजूरी देते हैं। तो पहले जज बंद चैम्बर में फाइल को देखेंगे कि क्या पुनर्विचार अर्जी पर विचार करने की जरूरत है क्या, जो पुराना फैसला दिया गया है। अगर वो उससे सहमत होंगे तभी इसको लेकर के दोबारा कोर्ट में जीरे शुरू होगी। इसका जो दूसरा पहलू अरविंद, थोड़ा पॉलिटिकल पहलू मैं आपसे समझना चाहूंगा। केंद्र सरकार एक तरफ तो ऑर्डिनेंस लाती है, दूसरी तरफ ये जो आप खबर बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब है कि आपको अगले 6 महीने में आपको दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से इसको पास करवाना होगा। वहां पर दिक्कत हो सकती है राज्यसभा में विशेष तौर पर, इसकी वजह से कानून का रास्ता भी केंद्र सरकार देख रही है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं क्योंकि 6 महीने की समय सीमा है और उसके बाद संसद में इसको पास कराना होगा और उसमें क्या रहेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। और यही वजह है कि चूंकि कानूनी राहत का विकल्प बचता है, सुप्रीम कोर्ट का जब कोई अंतिम फैसला आता है उसके बाद उस पर पुनर्विचार की मांग की जा सकती है और एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है और उसके बाद अगर कोर्ट रिव्यू पिटीशन को मंजूरी देता है सुनने के लिए तो फिर से जिरह का दौर शुरू होता है। तो ये भी अपने आप में एक कानूनी राहत का विकल्प बचता है और केंद्र सरकार इस विकल्प को छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यानी एक तरफ तो सरकार ऑर्डिनेंस ले आई है इस दरमियान जो 6 महीने का वक्त रहेगा सरकार के पास अभी, दूसरी तरफ सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। तो दोनों जो विकल्प है सरकार के पास, एक कानूनी राहत का विकल्प और एक ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बनाने का विकल्प, दोनों को सरकार ने यहाँ पर आजमाया है और सरकार का ये स्पष्ट मत रहा है कि दिल्ली जो है वो भले ही आर्टिकल 239 के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, यहाँ पर दिल्ली की विधानसभा है, उसे कानून बनाने का इख्तियार है, यहाँ पर मंत्रिमंडल है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली को दूसरे राज्यों से अलग देखना होगा और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर
तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो है वो प्रतिष्ठान है। और ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। चलिए, अब दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक तरफ तो कानूनी पक्ष बिल्कुल ओपन है, तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुकी है। दूसरी तरफ से अध्यादेश भी लाया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया